हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैकेंसी न्यूज टुडे पर। आज की बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है हमारे शिक्षा मित्र साथियों के लिए। हाँ, यहाँ पर शिक्षा मित्र संघ के कुछ पदाधिकारियों की मीटिंग लखनऊ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ आज शेड्यूल है। इस मीटिंग में हमारे शिक्षा मित्र संघ के कितने पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और क्या क्या मुद्दे उठाए जाने वाले हैं, इस वीडियो में हम विस्तार से समझने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि शिक्षा मित्र संघ के कितने पदाधिकारी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। इस मीटिंग में हमारे शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारी अभय सिंह मौजूद रहेंगे। उन्होंने सुबह लखनऊ प्रस्थान करते हुए ट्वीट किया और उन्होंने जानकारी दी कि गोरखपुर से लखनऊ हेतु प्रस्थान करते हुए कल माननीय मुख्यमंत्री जी से शिक्षा मित्र संगठन के प्रतिनिधि मंडल 6 सदस्यीय की वार्ता हेतु समय मिला है, जिसकी सूचना माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से रात 8 बजे प्राप्त हुई है। वार्ता में जाने वाले सदस्यों को सूचित कर दिया गया है कि किसी भी स्थिति में सुबह 10 बजे तक लखनऊ में उपस्थित हों। टीम के सदस्यों में टेट व नॉन टेट दोनों तरीके के सदस्य हैं, ताकि जो लोग आरोप लगाते हैं कि केवल टेट की बातें करते हैं या निजी कार्य से मिलते हैं, अब ऐसा आरोप नहीं लगा सकेंगे। कल की बैठक काफी महत्वपूर्ण है। ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सभी शिक्षा मित्र का जीवन प्रकाशमय हो। अभय सिंह, यानी ये जो ट्वीट है ये कल शाम का है। ये कल शाम ये गोरखपुर से लखनऊ आते हुए इन्होंने ये ट्वीट किया है और बताया है कि 6 सदस्य हमारे शिक्षा मित्र संघ के माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात करेंगे। उसमें कुछ जो भी हमारी शिक्षा मित्र से संबंधित समस्याएं हैं उन पे वार्ता करेंगे। और इस 6 सदस्यों में नॉन टेट और टेट वाले दोनों प्रकार के सदस्य रहेंगे। इसमें जो इन्होंने बताया है कि कई बार इन पे आरोप लगे हैं कि इसमें टेट वाले शिक्षकों से संबंधित ही इसमें वार्ता होती है, नॉन टेट वाले शिक्षकों से संबंधित इसमें कोई वार्ता नहीं की जाती है, या ये सभी लोग अपने कुछ पर्सनल काम के लिए योगी आदित्यनाथ से मिलते हैं। तो ये कई सारे बातें इन्होंने अपने ट्वीट में साफ की हैं और यह भी कहा है कि यह जो मीटिंग है वो हमारे शिक्षा मित्र संघ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसमें क्या खबर निकल के आती है, जैसे ही कोई खबर निकल कर आएगी सबसे पहले हम अपने चैनल पर आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारा चैनल वैकेंसी न्यूज टुडे हर प्रकार की न्यूज, जैसे कि जॉब इंफॉर्मेशन, जैसे जॉब का कोई नोटिफिकेशन है उसकी इंफॉर्मेशन, हमारे शिक्षा संबंधित किसी भी प्रकार की खबर को इस चैनल पर आपको सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी प्राप्त होगी। आगे देखते हैं। अभय सिंह ने गोरखपुर से लखनऊ जाते हुए अपनी एक फोटो भी शेयर की है, जब वो शाम को लखनऊ के लिए प्रस्थान कर रहे थे। कुछ प्रमुख मांगे हैं जिनको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हमारे शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों के द्वारा रखी जाएंगी। सबसे पहला जो है वो मानदेय वृद्धि। यहाँ पर हम कई सारे बयान अब की इस साल निकल कर आ रहे हैं। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री उन्होंने भी कई बार इसको लेकर बयान दिए हैं और ये शिक्षा मित्र का जो मुद्दा है ये इस समय बहुत ही चर्चा में बना हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात जो है वो मानदेय वृद्धि की जाएगी। आप लोगों को पता है कि मानदेय जो है वो हमारे शिक्षा मित्रों का 10,000 है, उसको बढ़ाने की मांग जो है वो सबसे पहले रखी जाएगी। 10,000 के वर्तमान मानदेय को सहायक अध्यापक के बराबर करने की मांग की जाएगी। यहाँ पर जो सबसे पहला मुद्दा है वो मानदेय को लेकर इनका यहाँ पे ये तर्क है कि हम अगर एक जैसा काम करते हैं तो हमें एक जैसा वेतन भी मिलना चाहिए, यानी कि समान कार्य और समान वेतन की मांग यहाँ पर रखने वाले हैं कि जितने भी हमारे शिक्षा मित्र हैं और जो हमारे सहायक अध्यापक हैं उनको कुछ अलग वेतन मिलता है और जो हमारे शिक्षा मित्र हैं उनको कुछ अलग मानदेय मिलता है। तो ये मुद्दा भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा। दूसरा जो है सहायक अध्यापक के रूप में समायोजन यानी कि स्थायीकरण, अपनी सेवा को स्थायी एवं समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग भी करने वाले हैं। जो हमारा तीसरा है वो है स्थानीय क्षेत्र में तैनाती, यानी कि शिक्षा मित्रों को जो गृह जनपद है वहां से किसी दूसरे जनपद में उन्हें ट्रांसफर ना किया जाए, इसको लेकर भी ये मुद्दा रखने वाले हैं। विवाह के बाद दूसरे जिलों में गई महिलाएं शिक्षा मित्रों सहित सभी उनके स्थानीय मनचाहे स्कूलों में तैनाती देना। और जो हमारा चौथा पॉइंट है सेवा निवृत्ति आयु में वृद्धि, यानी कि जो हमारी रिटायरमेंट की एज है उसको बढ़ाया जाए। जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो 60 से बढ़ाकर 62
वर्ष करने की मांग को रखा जाएगा। तो अब इसमें देखते हैं कि क्या खबर निकल कर आती है, क्या इसमें कुछ सकारात्मक हमको जानकारी प्राप्त होगी। जैसे ही कोई खबर निकल कर आएगी सबसे पहले हम अपने चैनल पर आपको सबसे सटीक जानकारी प्रोवाइड करेंगे। ये सारी जानकारी थी इस आज के अपडेट के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।